नोएडा में एयरलाइंस कर्मी की हत्या के मामले में रिमांड पर लिए गए दोनों शूटरों ने रविवार यानी कि 18 फरवरी को पुलिस की हिरासत में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। शूटरों ने बताया कि गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई और एयरलाइंस कर्मी सूरज मान की हत्या माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में आरोपियों को जगाना पिस्टल देने के आरोपी गैंगस्टर रोहित मोई के इशारे पर की गई थी। वही रोहित, जो कि दिल्ली के मंडोली जेल में कैद है और गैंगस्टर कपिल मान का दाहिना हाथ माना जाता है। पुलिस के मुताबिक कपिल मान गैंग के शूटर जितनी भी वारदात को अंजाम देते हैं, रोहित की उन सभी में भूमिका रहती है। शूटरों की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात के लिए यूज हुई पिस्टल को बरामद कर ली है। दोनों शूटरों ने पुलिस को बताया कि वारदात से पहले तीसरे शूटर ने दिल्ली की जेल में बंद रोहित मोई नाम के व्यक्ति से सिग्नल ऐप के जरिए बात की थी। साथ ही उसे सूरज मान का फोटो भी भेजा गया था। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही तीसरे शूटर और कुलदीप ने एयरलाइंस कर्मी को गोलियों से भून डाला। पहली गोली तीसरे शूटर ने चलाई, जिसके नाम को लेकर अभी तक कुछ भी साफ तौर पर खुलासा नहीं हो पाया है। वारदात के वक्त अब्दुल कादिर बाइक चालू कर बाहर खड़ा था। बाकी दोनों बदमाश फायरिंग कर रहे थे। बदमाशों ने भागते समय प्राधिकरण के नलकूप की इमारत के पीछे पिस्टल फेंक दी थी। कुलदीप और अब्दुल पहले भी गैंगस्टर कपिल मान के साथ दिल्ली की जेल में बंद थे। ऐसे में जाहिर है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तीसरे शूटर के बारे में कुलदीप और अब्दुल को भी ज्यादा जानकारी नहीं है। तीसरे शूटर को हायर रोहित मोई ने किया था। बाकी के दोनों शूटरों का इंतजाम नवीन शर्मा नाम के व्यक्ति ने किया था, जिन्हें नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अब नोएडा पुलिस इस मामले में रोहित मोई को भी आरोपी बनाएगी। जो है वो जिम करने गया था और जिम करने के बाद जो है अपनी गाड़ी में बैठा था। उसी दौरान 3 लोगों के द्वारा उस पर फायरिंग की गई थी और उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। मरने वाले का नाम सूरज मान के रूप में पता चला था। तत्काल परिवार से संपर्क किया गया और उसमें धारा 302 का एक अभियोग सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराया गया था। परिवार से जब बात की गई तो ये पता चला कि जो मृतक था इसका भाई परवेज मान है, जो दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है और वो एक शातिर अपराधी है। मकोका 302 और कई अन्य धाराओं के लगभग 14 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। साथ ही साथ ये रहने वाला खेड़ी खुर्द गांव, जो थाना साहबाद डेरी दिल्ली में आता है, वहां का है। इसके द्वारा जो मृतक है, जब इसके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनकी पूर्व में जो गांव का ही एक कपिल है, कपिल मान, उससे रंजिश चल रही थी और कपिल मान भी मंडोली जेल में बंद है। कपिल मान के पिता और चाचा का मर्डर किया गया था और उस मर्डर में परवेज मान का नाम आया था। कपिल मान को ये टीस थी कि मेरे पिता और चाचा का मर्डर किया गया और मैं उसका बदला नहीं ले सका। उसी क्रम में आज 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें एक धीरज मान जो कपिल मान का कज़न है और एक मन्नू, जिसके भाई पर जो है वो परवेज ने पूर्व में भी हमला करवाया था। अरेस्ट किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई है अभी, तो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये पूर्व में जो है लगभग 4 हत्याएं इन दोनों के आपस में हो चुकी हैं और उसी प्रकरण में ये 5वीं हत्या जो है वो हुई है। जो कपिल है, इस कपिल पे जो है वो 19 मुकदमे दर्ज हैं। मकोका में ये दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। साथ ही साथ परवेज भी दिल्ली की मंडोली जेल में मकोका में बंद है। अन्य सभी एंगल्स पे पुलिस जांच कर रही है। हमें इनके कब्जे से एक गाड़ी बरामद हुई है, एक इंडिवर गाड़ी भी अभी जो है वो जानकारी मिली है, जो बताया जा रहा बुलेट प्रूफ है। साथ ही साथ जो है वो कुछ खाली खोखा कारतूस और पिस्टल भी बरामद हुए हैं। सभी एंगल्स पे पुलिस जांच कर रही है। इस चेन में कौन कौन था, किसके द्वारा जो है वो ये पूरा घटनाक्रम का अंजाम दिया गया। जो टेक्निकल एनालिसिस है हम लोगों का, वो भी चल रहा है। अभी इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा रहा है और इनसे जो है वो पीसीआर पे बात करके जो है वो और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिस तरीके से ये अपराध है और इनके पास ऑर्डिनेंस की पिस्टल मिली है, लाइसेंस की पिस्टल है, तो ये क्या इन्हीं की थी? ये जो है वो बेसिकली 9mm और 32 बोर के जो है वो कारतूस इसमें यूज़ हुए हैं, जो घटना हुई है। और दिल्ली में जो इस तरह के अपराध करते हैं जनरली उनके पास ऐसे मिलते हैं। अभी जो है वो इस गैंग के और अन्य सदस्यों को हम लोग जो है वो ट्रैक डाउन करेंगे और ये कहाँ से लेके आते थे, क्या है, इस पर पूरी जो है वो। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि पुलिस जल्द ही रोहित मोई को भी कस्टडी में लेगी और उससे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि पुलिस के सामने बदमाशों ने इस बात का भी खुलासा किया कि सूरज मान की हत्या
बीते साल दिसंबर महीने में ही करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन नोएडा पुलिस बहुत एक्टिव थी, इसी कारण ये प्लान फेल हो गया। इसके बाद ये पता किया गया कि सूरजमान कब सोसाइटी से बाहर निकलता है। रेकी करने के बाद उसके जिम जाने का समय पता चल गया। इसके बाद रोहित ने तीसरे शूटर को हत्या की तारीख और हत्या को किस तरीके से अंजाम देना है ये भी बताया, जिसके बाद इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं कस्टडी रिमांड पर आए दोनों शूटरों को पुलिस रविवार यानी कि 18 फरवरी को घटनास्थल पर भी लेकर गई। यहाँ पर पूरे सीन को दोहराया गया। बदमाशों ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया, इसको एक सीन के जरिए नोएडा पुलिस ने समझा। इस दौरान नोएडा पुलिस के कई अधिकारी सहित पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने जब चश्मदीदों को हत्यारों के चेहरे दिखाए तो उन लोगों ने भी बताया कि वारदात के समय जो 3 बदमाश बाइक से आए थे उनमें से 2 तो यही है। यही नहीं, रिमांड के दौरान पुलिस को कई और अहम जानकारियां भी हाथ लगी हैं। आपको बता दें कि रोहित मोई दिल्ली का गैंगस्टर है, जिसने जितेंद्र गोगी के गिरोह में शामिल होकर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। नीरज बवानिया सिंडिकेट और जितेंद्र गोगी के बीच दबदबे को लेकर तनातनी चलती रहती थी। इसी बीच बवानिया गैंग ने रोहिणी कोर्ट के भीतर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी। गैंग के सरगना गोगी की हत्या के बाद रोहित मोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया और कई वारदातों का अंजाम उसके इशारे पर दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस केस की गंभीरता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।